मेरा नाम डॉक्टर महमूद नदीम है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ में यानी खेल कूद के दौरान जो इंसानी जिस्म में इंजरीज सामने आती हैं, उसमें घुटने की चोट एक बहुत ही कॉमन इंजरी के तौर पर जानी जाती है। यानी घुटने की मोच या नी स्प्रैन एक बहुत ही कॉमन इंजरी है खेल कूद के दौरान। इसके अलावा ये इंजरीज एक्सीडेंटली यानी एक्सीडेंट के दौरान या कामकाज के दौरान भी देखने को मिलती है। घुटने की चोट के हवाले से MCL स्प्रैन यानी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट स्प्रैन के बारे में बात करेंगे। एनाटॉमिकली MCL घुटने में अंदर की तरफ एक लिगामेंट का नाम है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट MCL। इसका स्प्रैन बहुत ज़्यादा नज़र आता है खेल कूद के दौरान। यानी MCL स्प्रैन के बारे में आज बात करेंगे। MCL स्प्रैन खेल कूद के दौरान 40% से भी ज़्यादा इंजरीज का इंसिडेंस बनता है। तो सबसे पहले एनाटॉमिकली देखते हैं कि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट नी में किस जगह मौजूद है। इस वीडियो में देखिए, घुटने के अंदर की तरफ ये जो एरिया है ये MCL यानी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट का एरिया है। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट फीमर के निचले हिस्से को फीमर के एपिकंडाइल मीडियल एपिकंडाइल के साथ जुड़ता है और नीचे की तरफ ये टीबिया के साथ जाके इंसर्ट करता है। यानी ये घुटने की दो बड़ी बोन को आपस में जोड़ता है। इसका बुनियादी फंक्शन नी जॉइंट को यानी घुटने के जोड़ को स्टेबलाइज करना है और इसकी अलाइनमेंट को, इसकी पोजीशन को बरकरार रखना है। कामकाज के दौरान, स्पोर्ट्स के दौरान या किसी भी दूसरी सूरत में एक्सीडेंट के दौरान अगर घुटने को बाहर की तरफ से कोई चोट लगे, जिसको वाल्गस स्ट्रेस का नाम दिया जाता है, यानी अगर कोई घुटने को बाहर की तरफ से हिट करे और थोड़ी सी इसमें रोटेशन हो घुटने के अंदर, तो इसको वाल्गस स्ट्रेस का नाम दिया जाता है और यही वो इंजरी है जो कि MCL स्प्रैन या टीयर का बायस बनती है। स्पोर्ट्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन इंजरी है। और MCL इंजरी नी के अंदर किस तरह की हो सकती है, इसके ग्रेड्स क्या हैं, तो इसको आइए देखते हैं कि MCL स्प्रैन के ग्रेड्स क्या हैं या इंजरी के ग्रेड्स क्या हैं। मिनिमम इंजरी हो यानी चोट कम लगे और सिर्फ स्ट्रेच करे MCL, या MCL लिगामेंट थोड़ा सा स्ट्रेच हो और 10% से कम इसके फाइबर्स ब्रेक हों, तो उसको ग्रेड 1 इंजरी कहते हैं। ग्रेड 1 इंजरी के बाद जो ग्रेड 2 इंजरी है उसमें पार्शियल टीयर होता है, यानी लिगामेंट के बहुत सारे फाइबर्स ब्रेक होते हैं। और इसके बाद जो तीसरी किस्म की है वो ग्रेड 3 इंजरी है, जिसमें कि लिगामेंट मुकम्मल तौर पर ब्रेक हो जाता है। MCL की इंजरी या स्प्रैन के बाद जो सिम्टम्स या जो अलामात सामने आती हैं, उसमें एक शदीद किस्म का झटका लगता है नी को, जिस तरह के एक पॉप अप की आवाज़ आती है। उसके अलावा एक शदीद दर्द शुरू होता है और इंजरी के लेवल के एतबार से सिम्टम्स सामने आते हैं। सिंपल स्प्रैन के अंदर या ग्रेड 1 इंजरी में दर्द की अलामत होगी और स्टेबिलिटी जॉइंट की वो बरकरार रहेगी और दर्द की शिद्दत होगी, स्वेलिंग होगी। ग्रेड 2 में उसकी लेग्जिटी यानी नी जोड़ वो स्टेबल नहीं होगा, वो ऐसे एक फ्लैबी सी कैफियत होगी। और ग्रेड 3 में जो कि मुकम्मल रप्चर होता है लिगामेंट का, ऐसी सूरत में जो नी है वो स्टेबल नहीं रहेगी, एक तरह का जोल करेगी और ज़्यादा शिद्दत से दर्द होगा, स्वेलिंग ज़्यादा होगी, यानी सोजिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो MCL स्प्रैन का जितने भी अलामात हैं वो डिपेंड्स करती हैं कि किस ग्रेड की इंजरी है और कितना लिगामेंट ब्रेक हुआ है। MCL इंजरी यानी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरीज़ को तशख़ीस कैसे किया जाता है। तशख़ीस के लिए एक क्लिनिकल असेसमेंट है कि डॉक्टर्स उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं और उसका वाल्गस टेस्ट करते हैं और उसके बाद इवेलुएट करते हैं कि क्लिनिकली
यानी बग़ैर टेस्ट के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के किस हद तक नी डैमेज हुई है या किस हद तक MCL का टीयर हुआ है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट का स्प्रेन मौजूद है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एक बेहतरीन मोडेलिटी है या अल्ट्रासाउंड एक बेहतरीन ज़रिया है MCL के टीयर को इवेल्यूएट करने का, और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसके ग्रेड्स को भी देखा जा सकता है। और अगर आप इस वीडियो और इन इमेजेस में देखें तो इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि MCL के टीयर को या उसके स्प्रेन को अल्ट्रासोनोग्राफिकली इवेल्यूएट किया जा सकता है। इसके अलावा MRI एक बेहतरीन ज़रिया है इसके ग्रेड्स और इसके टीयर को देखने के लिए, और इसके अलावा एक्सरे भी किसी हद तक इसमें हेल्पफुल है। MCL की इंजरी के बाद जो फौरी तौर पर स्टेप्स लेने चाहिए यानी कि ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उसमें सबसे बेहतरीन तरीका है कि फौरी तौर पर आइसिंग की जाए और उसकी स्वेलिंग को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा घुटने को एलिवेट करके रखा जाए यानी जिस्म से ऊंचा करके रखा जाए ताकि स्वेलिंग ज़्यादा ना हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा सपोर्ट या क्रचेस इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा कम से कम मूवमेंट करनी चाहिए और नी ब्रेसेस इस्तेमाल करने चाहिए या नी स्टेबलाइजर्स को यूज़, ताकि नी की अलाइनमेंट को बरकरार रखा जा सके, सोजिश ज़्यादा ना हो, स्वेलिंग कम हो जाए, दर्द कम हो जाए तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन की तरफ जाया जाता है। यानी कुछ एक्सरसाइजेज शुरू की जाती हैं ताकि नी के मसल्स को यानी घुटने के मसल को स्ट्रॉन्ग किया जाए और इस दौरान जो लिगामेंट डैमेज हुआ है उसके हीलिंग को कंट्रोल करते हुए उसकी मूवमेंट को यानी नी की स्टिफनेस को और उसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके, बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में हम नी के स्प्रेन की रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे, उन एक्सरसाइजेज या उस वर्जिश के बारे में बात करेंगे जो कि MCL के स्प्रेन या टीयर के बाद ज़रूरी होती हैं कि नी की मूवमेंट को दोबारा से शुरू किया जा सके। हमारी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में किसी भी बीमारी के बारे में कमेंट्स कीजिए।